इस समय बिलावर में मौजूद हैं और लगातार कल से जिस तरह से बिलावर की जनता जो है वो रोष व्यक्त करे हुए है। कल हमने आपको शाम को बताया कि फिनतर चौक में किस तरह से टायर जलाकर जो है वो रोष व्यक्त किया गया। जिस तरह से 3 सिविलियंस की जो है यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी बॉडीज मिलती हैं। कुछ दिन पहले जो है वो बारात में गए हुए होते हैं और वहाँ से जो है वो बारात से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कल उनकी जो है वो बॉडीज मिलती हैं। आज हम इस समय बिलावर में मौजूद हैं। कल भी हमने देखा, कल भी इन लोगों ने रोष व्यक्त किया और आप देख सकते हैं कि बिलावर में जिस तरह से लगातार रोष व्यक्त जो है वो किए जा रहे हैं। और इस समय हम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इन्होंने कल आह्वान किया था कि आज पूरी तरह से बिलावर जो है वो बंद रहने वाला है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बिलावर का पूरा बाजार जो है वो बंद है। यहाँ पर पुलिस की भारी बल जो है वो तैनात कर दिया गया है और किस तरह से इनका जो है वो रोष व्यक्त रहने वाला है। आज जो है वो क्या क्या इनकी जो है वो रणनीति जो है वो आगे की रहने वाली है, इनसे बात करेंगे। सर, कल आपने आह्वान किया था कि बिलावर जो है आज पूरी तरह से बंद रहने वाला है। पुलिस की तरफ से जो है वो यहाँ पर भारी बल जो है वो तैनात किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो पुलिस बल जहाँ पे लगाया है इसको वहाँ पे भेजिए जहाँ पे जो घटना हुई है। वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चलाइए, उन लोगों को सुरक्षा दीजिए जो आए दिन इस तरह की आतंकवादी की घटनाओं की भेंट चढ़ रहे हैं। ये घटना जो हुई है इससे पहले 3 घटनाएं और हुई हैं। इससे पहले 2 लोग और इसी तरह से शहीद हुए हैं। उससे पहले एक और व्यक्ति कटली में वो भी ऐसे ही शहीद हुआ है। और इसको किसी और एंगल से ना जोड़ा जाए, जो क्लियरली जो है टारगेट किलिंग की जा रही है। आज इनका जो ऑपरेशन का मॉडल है ये चेंज हो गया है और जब तक लोगों में ये सुरक्षा का जो फीलिंग नहीं आती है, वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती है, सेंस ऑफ जो कंफर्ट जो आज फेयर है वो खत्म नहीं होता है, तब तक ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सबसे पहले हम पुलिस प्रशासन से और प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि जितने भी ये 6 लोगों की हत्याएं हुई हैं, टारगेट किलिंग हुई है, इनको सबसे पहले शहीद का दर्जा दिया जाए। शायद सबसे पहले तो बॉडीज जो है वो हॉस्पिटल लाई गई हैं। क्या आपने बॉडी को देखा, किस तरह से जो है अगर जिस तरह से आकाश लगाए जाए तो क्या जो है उनके साथ किया गया होगा? ये उनकी निर्मम हत्या की गई है। ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से जो दिखाना चाहूंगा कि ये 14 वर्ष के जो छोटे युवा साथी थे, मैं कैमरामैन को भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप इनके दिखाइए। ये कपड़े उतार के इनकी हत्या की गई है और उसके बाद जो इसकी बच्चे की ट्राउजर है ये बिल्कुल उल्टा करके लगाया गया है। क्या लगता है कि क्या इनके साथ जो हुआ होगा? ये देखिए, ये जांच का विषय है, लेकिन ये काफी स्पष्ट है। लोग जितने भी हैं ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, इनको आए दिन वहां पे मूवमेंट दिखती है। ये सुरक्षा बलों तक भी ये सूचना जाती है, लेकिन उचित समय पर कार्रवाई ना होने की वजह से ये आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ये जो पर्टिकुलर घटना थी ये तो बचाई जा सकती थी। इसमें सीधा सीधा जो है पुलिस प्रशासन की नाकामी रही है, SHO मल्हार की नाकामी रही है, SSP कठुआ का फेलियर है कि इनको पता है कि ये पूरा मिलिटेंसी से प्रभावित एरिया ग्रस्त हो चुका है ये क्षेत्र। इसमें एक SOP, एक गाइडलाइन जारी की जाए कि लोगों को कब से कितने बजे से कितने बजे तक ट्रैवल करना है, मूवमेंट करनी है। अगर इस तरह की कहीं मास गैदरिंग 200 से 300 लोग कहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो उस एरिया को पहले पूरा ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप उसको सिक्योर कीजिए। वहां पे BDG है, वहां पे हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी वहां पे नियुक्ति की जा सकती थी। लोगों को अवेयर किया जा सकता था कि आपने अकेले नहीं जाना है, अलग अलग ग्रुप में नहीं जाना है, एक ग्रुप में जाइए आप। ये 2-3 जो लोग थे ये उनसे कहीं 200-300 मीटर कहीं पीछे पिछड़ गए और उसके बाद ये इनको वहां से किडनैप किया गया है। जो अनदेखा है, जो लोग वहां के कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो कहते हैं, और उसके बाद इनकी निर्मम हत्या की गई है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों में भय, लोगों में खौफ। और आज जो है ये जो हमारा जितना भी क्षेत्र था, जो पीसफुल क्षेत्र था, सब हिंदू मुसलमान जितने भी हम मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज पिछले 6 महीने से ये संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। अच्छा, बिलावर के लोग इस समय किस तरह से जो है माहौल में जी रहे हैं? पहले हमने देखा बाथरी गांव में 2 लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिले, अब कल जो है वो 3 जो लोग गायब हुए थे उनके शव जो है वो बरामद हुए हैं। तो किस तरह का माहौल जो है बिलावर में है? क्योंकि पहले हम देखते थे काफी पीसफुल एरिया जो है ये रहा था बिलावर, और अब जो है किस तरह का माहौल यहाँ पर है? सेंस ऑफ फेयर है और लोगों का जो विश्वास है वो
प्रशासन के प्रति, पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों के प्रति जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इनको हमारा निवेदन है कि ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक जाति, किसी धर्म की या किसी एक क्षेत्र की, बिलावर की लड़ाई नहीं है। ये पूरा हमारा जितना भी क्षेत्र है, बिलावर, बसोली, बनी, ये सब की लड़ाई है। ये मिलकर हमें लड़नी पड़ेगी और इसमें इमीडिएटली जो है एक मैसिव लॉन्च ऑपरेशन जो है कि जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जाए पूरे क्षेत्र में। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं, कितनी बड़ी खतरे की घंटी समझते हैं इस वक्त, जिस तरह से बिलावर के लोग, आपने कहा कि डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं, लगातार टारगेट्स किलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं, तो पुलिस पर कितना भरोसा जो है वो आपका है? पुलिस पर जो है भरोसा टूटता जा रहा है, लेकिन हम फिर भी अपने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ हैं। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस जो त्रासदी हो रही है उनके साथ लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर कैसे रोक लगाई जाए, लेकिन थोड़ा सा मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच हमें लानी पड़ेगी। जिस तरह से स्ट्रैटेजी बदली जा रही है हर जगह पे, उस तरह से हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। क्या रणनीति आगे की रहने वाली है? कब तक जो है इस तरह से बिलावर की, जिस तरह से आज बंद है, कल जो है वो क्या बिलावर खुलने वाला है या आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सबसे पहले तो आज ये बिलावर नहीं, पूरा रामकोट से लेकर महानपुर, बसोली और बनी, मच्छेडी, पूरा इलाका बंद है। हमारे पास जो सूचना आई है उसमें कठुआ में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जम्मू के भी क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है इसके खिलाफ। और ये एक आज की लड़ाई नहीं है, ये लगातार चलने वाली है। वी हैव टू कम टू ए डिसाइसिव, उस पे पॉइंट पे आना है। एक डिसाइसिव वार जो है टेररिज्म के अगेंस्ट हमें लड़नी पड़ेगी, एक डिसाइसिव अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। ये जो बॉडीज दिख रही हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, क्या टेरर एंगल इसको मान रहे हैं आप? ये बिल्कुल टेरर एंगल है और टारगेट किलिंग है। ये सिर्फ यही 3 नहीं, इससे पहले जो कोग बाथर में जो 2 युवा वहां पे भी शहीद हुए हैं, वो भी इसी टेरर का ही हिस्सा थे। उससे पहले एक कटली में जहां पे ये 3 लोगों की हत्या हुई है, इससे पहले कटली में अभी 20-25 दिन पहले वहां पे भी एक ऐसे युवक को पेड़ के साथ टांग दिया गया था दिन के समय में। वो भी टेरर एंगल ही था, वो भी टारगेट किलिंग थी। परिवार वाले चिल्ला रहे थे, लेकिन इस तरह की टारगेट किलिंग को कोई और एंगल देने की कोशिश की जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें डिनाइल मोड से बाहर आना है। प्रशासन को, सुरक्षा एजेंसियों को डिनाइल मोड से बाहर आके ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहां पे जनता ये कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे मिलिटेंसी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जो जिस तरह की अप्रोच, जिस तरह का एक्शन वहां पे दिखना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। यही हमारा प्रशासन से, पुलिस से ये मांग है कि सबसे पहले ये जो हत्याएं हुई हैं इनको शहीद का दर्जा मिले। दूसरा, ये जो जितना भी एरिया है इसको टेरर फ्री घोषित किया जाए। सबसे पहले एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जहां पे भी संदिग्ध जो भी घटनाएं ये हैं ये कैसे बंद हों। इस पर जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कीजिए। और साथ में जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं इनको आप कैसे एम्पावर कर सकते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। वहां पे हमारे जो विलेज डिफेंस कमेटी है उनको हम किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं ताकि हमारे लोग अपनी सुरक्षा जो है खुद कर सकें। ये जितना भी पहाड़ी एरिया है वहां से पैदल आने के लिए, जहां से पुलिस को भी वहां जाने के लिए 2 या 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। हमारे लोगों को अगर 4 घंटे लगते हैं तो जो पुलिस के व्यक्ति लोग हैं जो 6 घंटे में वहां नहीं पहुंच सकते। और जिस तरह का वो रास्ता है, हमारे लोग वहां सक्षम हैं। और बिना, आप ये सोचेंगे कि पब्लिक सपोर्ट के, वहां के बिना, वहां की लोकल डिफेंस कमेटी के लोकल ग्रुप वहां पे तैयार किए, ये इस तरह की लड़ाई को एक कंक्लूसिव उस पे आना बहुत मुझे चैलेंजिंग लग रहा है अभी। तो ये हमारे साथ बिलावर के कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पर बनता जा रहा है पुलिस के लिए, डर के माहौल में जीने के लिए जो लोग हैं। हमारे साथ कुछ परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, आप जो है उनके क्या लगते हैं जिन लोगों की बॉडी जो है वो मिली है? वो मेरे ऐसे रिलेशन में मासी का लड़का है जिसकी शादी थी। उस दिन क्या बात हुई थी शादी में, जिस दिन जब वो बारात में जा रहे थे, किस तरह से वो जो है वो लापता हुए, और उसके बाद कब जो है उनकी बॉडी जिस तरह से कल मिली, क्या लगता है? बात तो ये हुई थी कि सबसे पहले जो बाराती थे वो सबसे पहले वही निकले। उसके बाद 3-3 बंदे, 4-4 बंदे जो थे ग्रुप में निकले हैं। तो मतलब हम भी पीछे लास्ट में निकले थे। पर आप उस समय शामिल थे उस बारात में, आप भी चल रहे थे? हाँ, मैं भी चल रहा था। तो हम 3 लोग थे जो साथ में थे। आखिरी बार बात कब हुई थी, क्या बात हुई थी जब आपसे वो बिछड़े थे?
आखिरी बात ये हुई थी कि हम आगे जा रहे हैं उनके साथ मतलब साथ में मिलने के लिए, तो आप बोला आ जाओ। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा इकट्ठे चलते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आराम से आओ, तो हम आगे चलते हैं। हम लोग तीन लोग थे जो मतलब पीछे रह गए। तो थोड़ी देर जाने के बाद हमारे को अंधेरा हो गया रास्ते में, और जगह का नाम है चऊ। तो चऊ के पास हमारे को अंधेरा हो गया, तो फिर रास्ता भी हमें मालूम ही नहीं था। तो जैसे चलते गए हम 3 लोग, तो बाकी बारात भी काफ़ी दूर जा चुकी थी। बीच बीच में हमारे को आवाज़ आ रही थी उनके ढोल वगैरह की। तो चलते गए हम भी। तो जैसे मतलब रात का समय था, रास्ता भी पता नहीं था। तो ऐसे करते करते रात को हम कोई 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच गए जहाँ पे शादी थी। तो हम लोग तो पहुंच गए। आपने बॉडीज देखी, जो बॉडीज हॉस्पिटल लाई गई हैं, क्या लगता है? अभी नहीं देखे, हम उधर ही जा रहे थे, हमारे को रोका गया, बोला अभी अच्छा, किस तरह की इंक्वायरी की मांग करते हैं आप? जिस तरह से ये तीनों तो केस ये होने चाहिए कि मतलब उधर सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोग जो हैं पहाड़ी लोग हैं वो मतलब उनके घर में किसी के तो हथियार वगैरह तो होते नहीं है, तो डर के मारे बेचारे कहाँ जाएंगे वो। और ये तो मामूली इंसान थे, एक तो 13-14 साल का बच्चा था, वो तो मतलब सोचना चाहिए था उनको। तो वही ये बहुत गलत घटना हुई है जो भी है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बहुत निंदनीय घटना है 3 लोगों के शव मिलना, और उससे पहले 16 फरवरी को भी 2 लोगों के शव जो है वो बाथरी इलाके में मिले गए। और इनका कहना है कि इसको जो है वो टेरर एंगल जो है ये लोग ले रहे हैं कि टेरर एंगल कहीं ना कहीं हो सकता है। पुलिस को इन्होंने कहा है कि हमें पुलिस पर भरोसा जो है वो टूटता जा रहा है, क्योंकि पुलिस भी जो है वो विफल साबित हो रही है इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से कल आह्वान किया गया था, बिलावर बंद की कॉल दी गई थी और वही हुआ। सुबह से लगातार जो है यहाँ पर बिलावर जो है वो बंद है पूरी तरह से। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि लगातार इस इलाके को जो है वो यहाँ पर सस्पेक्ट मूवमेंट्स जो है वो देखी जा रही थी। यहाँ पर जो है वो इस इलाके को टेरर फ्री घोषित जो है वो किया जाए। एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह से घटनाएं जो है वो ना हो सके। और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का भी फिलहाल तौर पर जो अपडेट है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है, और इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इंसाफ जो है हमारे साथ होना चाहिए, और एक पूरी तरह से अच्छी तरह से इसमें जो है वो इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ताकि परिवार वालों को जल्द से जल्द इंसाफ जो है वो मिल सके। बिलावर से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।